ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव शेख स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। मधु जी बढ़ जात्या। अनम्यूट करके बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खुशी हुई हमें। ये सब आप लोगों की शुभकामनाओं और आशीर्वाद का ही परिणाम है। बहुत खुशी हुई। चलिए बताइए भैया जी, आपने 7 पृथ्वी का वर्णन बताया। फिर अपन देवशास्त्र गुरु में एक लाइन आती है ना, अष्टम वसुधा पाने को देवशास्त्र गुरु को ध्यान जी। तो ये 8वीं पृथ्वी से क्या मतलब है? ठीक, 7 पृथ्वियां तो नीचे अधोलोक में हैं और 8वीं पृथ्वी जो है वो ऊर्ध्वलोक में है। हमने चूंकि देवों का वर्णन किया है इसलिए सर्वार्थ सिद्धि तक का ही वर्णन चौथे अध्याय में किया। अगर हम अन्य ग्रंथों से ऊर्ध्वलोक का और वर्णन पढ़ते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि विमान से 12 योजन ऊपर जाने पर, सर्वार्थ सिद्धि विमान का जो ध्वज दंड है उस ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाने पर 8 योजन मोटी एक पृथ्वी आती है। उस पृथ्वी का नाम है ईशत प्रागभाग पृथ्वी। उसके जस्ट बीचों बीच में 45 लाख योजन का, जैसे आधा कटा हुआ नींबू अपन ओसने हुए आटे में बीच में लगा देते हैं ना, या फिर आधी कटोरी आधा मटका, इस तरह का जो अर्धचंद्राकार शेप बनता है, इस तरह की सिद्धशिला बनी हुई है। और उस सिद्धशिला के ऊपर फिर 3 वात वलय हैं और फिर अंतिम तनुवात वलय में सिद्धालय है। तो हम जो पूजन में पढ़ते हैं अष्टम वसुधा पाने को, तो वहां इसका भाव यही है कि हे भगवान, मैं मोक्ष परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि सिद्ध भगवान जो है वो सिद्धालय में विराजमान होते हैं, वे उस सिद्ध शिला उस 8वीं पृथ्वी से होकर के निकलते हैं, इसलिए हम भावना भाते हैं। मोटे रूप में अष्टम वसुधा का मतलब मोक्ष, और अगर स्थूल विवेचन करेंगे तो सिद्ध भगवान वहां नहीं रहते, उससे ऊपर रहते हैं, लेकिन फिर भी स्थूल रूप से कहने में यही आता है। जी भैया। आगे ममता जी शाह। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। बधाई आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। भैया जी, आपने जो पढ़ाया था घातायुष्क जीव, वो समझ में नहीं आया। देखिए, शब्द से अर्थ लगाइए। घातायुष्क, घात आयुष्क। घात माने नष्ट कर दी है या कम कर दी है, आयुष्क मतलब आयु को जिन्होंने। ऐसे जीव जिन्होंने पहले ऊपर के देवियों की आयु का बंध किया था। अब अपन चौथे अध्याय में आयु पढ़ करके आए। अपन ने पढ़ा 9वीं ग्रेविक की आयु 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर, ऐसे ऊपर की आयु अपन ने पढ़ी 15वें 16वें स्वर्ग में 22 सागर। तो जिन्होंने उत्कृष्ट आयु का, अधिक आयु का या ऊपर के देवों की आयु का बंध किया था, बाद में सम्यक्त्व या संयम से च्युत हो गए
या फिर और अन्य किसी कारण से परिणामों में खराबी आ गई, परिणाम गिर गए, पहले गुणस्थान में ही रहे लेकिन पहले गुणस्थान में भी और कषाय हीन हो गए, कृष्णलेश्या हो गई, पीतलेश्या आदि हो गई। तो ऐसी स्थिति में उनकी वो जो ऊपर की आयु है वो कम हो जाती है और नीचे के देवों की आयु मिलती है। ऐसे जो देव होते हैं उन्हें हम कहते हैं घातायुष्क, जिन्होंने पहले ऊपर के देवों की आयु का बंद किया, बाद में आगे आयु का अपकर्षण हो गया तो नीचे के देवों की आयु मिली। ऐसे देव 12वें स्वर्ग तक ही जन्म लेते हैं, इससे आगे नहीं। ये नियम है, क्योंकि ये नियम भी हमको ध्यान रखना चाहिए। एक बार जिस आयु का बंद हो गया अब जीव वहीं जाएगा। अगर उन्होंने देवायु का बंद कर लिया है तो वो नियम से देवायु में ही जाएंगे। आयु में कमी ज्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है या घट सकती है, वो सिचुएशन बन सकती है, लेकिन जाएगा देवायु में, ये नियम है। तो ऐसे जो देव होते हैं जो ऊपर के देवों की, ऊपर के स्वर्गों की आयु का बंद करके फिर बाद में नीचे पैदा होते हैं, वे घातायुष्क कहलाते हैं। और ये व्यवस्था सिर्फ 12वें स्वर्ग तक ही है, इसीलिए हम जो बोनस रूप कुछ अधिक की बात करते हैं वो 12वें स्वर्ग तक ही होते हैं, इससे आगे नहीं। जय जय जिनेन्द्र। वीणा जी बगड़ा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी आज आपका सुन के बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया लगा बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी जो आप नरकों का जो वर्णन है उसमें जैसे जैसे नर्क नीचे जाते हैं सुप्त लेशियाएं होना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में कापोत कैसे आ रहा है? तो अशुभ लेशिया नीचे जाएंगे तो कृष्ण होगी ना, कृष्ण सबसे खराब है, उससे थोड़ी बहुत अच्छी है नील, फिर उससे थोड़ी बहुत अच्छी है कापोत। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने कहा कापोत क्यों लगाई, तो कापोत ही तो है, शुभ लेशिया कापोत। लेकिन उससे और नीचे जाएंगे तो नील लेशिया, वो उससे जब भी खराब है। उससे और नीचे जाएंगे तो कृष्ण लेशिया, वो उससे भी ज्यादा खराब है। तो आप खुद अपना प्रश्न सही कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद कंफ्यूजन ये होगा उत्तर में कि कापोत लेशिया तो खराब होनी चाहिए, तो उससे भी तो खराब बैठी है अभी नील लेशिया, और उससे भी खराब है कृष्ण लेशिया। ऐसा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रियंका जी। जय जय भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। तो बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सब लोग ऐसे बोलेंगे तो मैं सबको धन्यवाद देते देते थक जाऊंगा। भैया जी मैं ये पूछ रही थी कि चतुर्थ अध्याय में बताया है कि देवा चतुर्थ निकाया, मतलब देव 4 प्रकार के होते, देवों का 4 प्रकार का समूह होता है। और मतलब ये फिर तो मतलब 4 तो हो गए, भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी और वैमानिक। पर ये पीछे में जो लोकांतिक जो देव है तो उसमें मतलब फिर उसको मिला के 5 ये वैमानिक देवों का ही तो एक भेद है। नहीं तो वो तो आप बताए थे कल्पातीत और कल्पोपन्न, वो तो भेद किए उन्होंने। देखिए वैमानिक देवों के 2 भेद हुए, कल्पोपन्न और कल्पातीत। 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं वे कल्पोपन्न कहलाते हैं, और इससे आगे जो है वो कल्पातीत कहलाते हैं। अब इन 16 स्वर्गों में भी लोकांतिक देव विशेष होते हैं, इसलिए उनका विशेष वर्णन कर दिया। ये 5वें स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए इनके लिए लिखा ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। 5वें स्वर्ग का नाम क्या है? ब्रह्म स्वर्ग। तो ब्रह्म लोक मतलब ब्रह्म स्वर्ग में जिनका निवास है, इसलिए उनका वर्णन वैमानिक देवों में मान लिया। अच्छा, और भैया जी देव शास्त्र की पूजा में भी आता है कि देव 4 प्रकार के समूह, मतलब इस टाइप का जो कुछ लास्ट में लाइन जो आता है, तो क्या ये यही चारों देव आते हैं? नहीं, देव शास्त्र गुरु में कहाँ आए देव 4 निकाय के? नहीं 4 निकाय में मतलब लास्ट में आज मैंने पढ़ा था तो याद नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट का जो आता है ना, चैत्र आलोचना चाहूँ कार्य अग्नाशन है, कत्रमा कथिन 3 लोग में राजत हैं जिनमें चतुर्निकाय के देव, ये आता है ना ये वाला लाइन। निकाय के देव मतलब ये चारों निकाय के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चारों निकाय के देव उन अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करते हैं, इसलिए चतुर्निकाय मतलब यही भवन। कहीं पर भी जहां भी चतुर्निकाय देव शब्द का प्रयोग आए वहां आपको यही समझना चाहिए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक सभी देव इनमें आ गए। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जय जी। कांता जी।
जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मैं मेरा प्रश्न पूछूं उसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी भैया जी। सागर सी गहराई है जिनकी मधुर वाणी में, सागर सी गहराई है जिनकी मधुर वाणी में, जैनागम का सार है जिनके व्याख्यान में। सागर सी गहराई है जिनकी मधुर वाणी में, जैनागम का सार है जिनके व्याख्यान में। तप कर निखरा है ये कुंदन, यह कुंदन बनते मेरे भैया जी। तप कर निखरा है ये कुंदन, जैन दर्शना सार में। ऐसे विद्यावारी थी विद्या गुरु को, करती हूँ प्रणाम बारंबार में, करती हूँ प्रणाम बारंबार में। भैया जी, आपके अथक प्रयास, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपके ऊपर हमारे गुरुओं का आशीर्वाद से आपने धर्म की इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, उसके लिए निश्चित रूप से मेरी तरफ से और हमारे सम्यक ज्ञान ऑनलाइन परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी के हमारे प्यारे भैया चहेते भैया जी हैं, उनको आपको बहुत 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 सी बधाइयां और बहुत सी शुभकामनाएं सबकी तरफ से मैं देना चाहूंगी। और बस यही प्रार्थना करूंगी भैया जी, जिस प्रकार आपने अपनी उन्नति तरक्की करते हुए जिस प्रकार से पूरे धर्म का आपने एक ध्वज फहराया है, उसी प्रकार से आप आगे भी इसी प्रकार अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते जाओ, उन्नति करते जाओ और अपने नाम की, प्रसिद्धि की, यशोगान की पताका पूरे विश्व में तीनों लोक में फहराते जाओ। बस यही हमारी शुभकामना भैया जी। अब मैं प्रश्न पूछूं भैया जी। रियली बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा आज हमने पढ़ा तो इतनी खुशी हुई कि देखो छोटी सी उम्र में भैया जी ने कितनी बड़ी पदवी पाई है, जिसके लिए बड़े बड़े कितनी पढ़ाई किए हुए लोगों को नहीं मिल पाती है। इतनी छोटी उम्र में इतनी अचीवमेंट बहुत एक अपने आप में एक उपलब्धि है भैया जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इट्स ट्रू कि ये मेरा ड्रीम था और मैं 2015 में इनरोल हो गया था पीएचडी में, और चूंकि 3 इयर्स या 5 इयर्स के अंदर वो सब काम करना होता है, तो 3 इयर्स मुझे कम लगते और 5 ईयर का मैंने अपना टारगेट बनाया भी था। होने में तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब जब योग संयोग होता है तभी की बात है। लास्ट ईयर लॉकडाउन में थीसिस सबमिट भी हो गई थी, जून में ही हो गई थी, मैंने बहुत सब मेहनत करके करी थी, लेकिन अब फिर वो लॉकडाउन के चक्कर में चेक होने गई, उसमें टाइम लग गया, सारे की सारी प्रोसेस हुई, तो हमने कहा ठीक है जब होना होगा तो हो जाएगा। 20 में जो वो सारा थीसिस सबमिट हो गया था, तो मैंने कहा चलो काम 21 में होगा तो 21 का काम अच्छा है, उसमें क्या है। तो जो भी जीवन के एक बहुत सारे एक परिवर्तन जब आता है या इस तरह का जीवन में कुछ लगता है तो होता ही है। जब 2020 दिसंबर में विवाह हुआ तो उस समय भी एक नई अनुभूति, नया जीवन या एक नई दिशा में बढ़ने का, सोचने का मौका मिला। उसी प्रगति के मार्ग पर मैं तो ये बोलता हूँ और यही भावना पाता हूँ कि हमारे घर में अच्छी लक्ष्मी का आगमन हुआ कि उसके आने से हमें डिग्री मिल गई। नाम कितना सुप्रिया है, वैसी उतनी वो प्यारी है, और रियली बहुत बहुत वो किस्मत वाली, और आप इतने किस्मत वाले कि आपको इतनी प्यारी सुप्रिया मिली है, जिसका नाम ही सुप्रिया है। वो कितनी प्यारी है वो। हम लोगों ने देखा है उसको, तो बहुत बहुत रियली बहुत अच्छी बच्ची है, और आप बड़े किस्मत वाले हो। भगवान ने आप दोनों का जोड़ा इतना सुंदर बनाया है। आप दोनों के जोड़े को भगवान किसी की नजर न लगे, बस यूं ही आप लोग खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन भर खुशियां एक दूसरे को बांटते रहो भैया जी आप लोग। चलिए बताइए। अच्छा भैया जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वैमानिक देवों की जैसे हम जघन आयु निकालते हैं ना, तो जैसे तीसरे चौथे स्वर्ग की आयु हो गई 2 सागर कुछ अधिक एक समय जी। तो घात आयु, आपका माइक म्यूट हो गया, सॉरी। फिर से बोलिए। इसके हिसाब से इसमें अधिक लगाया, लेकिन जब हम उनकी जघन आयु का वर्णन करते हैं तो उसमें भी कुछ अधिक लगेगा क्या, या खाली 2 सागर एक समय लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ अधिक लगेगा। अगर नहीं लगाओगे, सुनो, एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो जाएगा। अगर हम, उदाहरण समझना, अगर हम पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु क्या मान रहे हैं, 2 सागर कुछ अधिक, हाँ, और तीसरे चौथे स्वर्ग की आयु अगर हम कुछ अधिक नहीं लगाएंगे और मात्र 2 सागर लगाएंगे, तो 2 सागर एक समय लगा दिए। तो अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि वो देव कहाँ जन्म लेगा अगर उसकी आयु 2 सागर एक समय की है? तो
हाँ, तो वापस वो तो वहीं चला जाएगा, उसमें पहले दूसरे में तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पहले दूसरे की उत्कृष्ट आयु हम 2 सागर कुछ अधिक लगा रहे हैं, लगभग 2.5 सागर मान के चलो सम्यक दृष्टि के हिसाब से, तो वो 2.5 सागर उसकी उत्कृष्ट आयु है, और आप इधर 2 सागर एक समय तीसरे चौथे की जघन्य मान के चलोगे तो फिर वो कहलाएगी नहीं जघन्य, तो वो तो दूसरे में पैदा होगा ना, पहले दूसरे स्वर्ग में। इसलिए जघन्य आयु में 12वें स्वर्ग तक की आयु जहां तक है वहां तक कुछ अधिक लगा करके वो जघन्य आयु को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उषा जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी भैया जी, हम सबकी तरफ से बधाई तो भाभी जी ने दे ही दी है, वैसे बहुत खुशी हुई आप आज आपका ये न्यूज पढ़ करके। आपको फिर से बहुत 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 बधाई भैया जी। भैया जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो भरत क्षेत्र में ये जो विजयार्थ पर्वत है, इसको इस पर्वत में क्यों नहीं लिया गया? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील। ठीक, अच्छा प्रश्न आपका। क्योंकि यहाँ पर संक्षेप में चर्चा की गई है, हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं और सूत्र जो होते हैं वो संक्षेप होते हैं। अन्य विजयार्थ पर्वत है, फिर उसके बाद तो वृषभाचल पर्वत भी है, यमक गिरियां बनी हुई है, बहुत सारे पर्वत हैं। अपन जब त्रिलोकसार तिलोई परिणति ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें तो बहुत वर्णन दिया हुआ है। तो अब आपके मन में ये वृषभाचल पर्वत संबंधी प्रश्न आया, तो चूंकि यहाँ पर स्थूल वर्णन होने से नहीं दिया, पहला कारण। दूसरा कारण, यहाँ उन 6 पर्वतों के नाम बताए गए हैं जिसके निमित्त से भरत क्षेत्र के 7 भाग होते हैं। यहाँ मूल उद्देश्य क्या था? हमें 7 क्षेत्र गिनाना है, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य। उनका विभाजन कौन करते हैं? उनका विभाजन ये 6 पर्वत करते हैं। तो ये 6 पर्वत विशेष हैं जिससे 7 क्षेत्र बनते हैं। वो एक अलग बात है। फिर भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में, फिर बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत जाता है। वो अन्य ग्रंथों से फिर अपन को विशेष जानकारी मिलती है। और फिर जब अपन भरत क्षेत्र के 6 खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो गंगा सिंधु नदी निकलती है, 6 भाग बन जाते हैं। तो ये सब जो वर्णन है ये विशेष ग्रंथों में या टीका आदि ग्रंथों से अपन को पता चलता है। क्योंकि सूत्र रूप में ग्रंथ लिखा हुआ है तो यहाँ सारा वर्णन तो आ नहीं सकता। फिर आपके मन में तो ये प्रश्न भी आएगा, भैया जी 6 खंड तो बताए नहीं, बस सीधा भरत क्षेत्र बता दिए। अब आर्य खंड और म्लेच्छ खंड का वर्णन भी कर दिए, लेकिन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? तो स्थूल वर्णन होने से या अपन प्रारंभिक वर्णन पढ़ रहे हैं, इसलिए सारा वर्णन इसमें नहीं दिया। अन्य और जो विशेष वर्णन है वो हमें अन्य ग्रंथों से जान लेना चाहिए। जी भैया जी, एक प्रश्न और था, ये उत्सर्पणी काल जब आएगी तो सारे तीर्थंकर अयोध्या और जन्म अयोध्या और मोक्ष समय शिखर ही होगा? जी बिल्कुल। चूंकि आचार्यों ने इस विषय में 2 बातें लिखी हैं। पहली बात तो ये जो हुंड अवसर्पणी काल चल रहा है, तो आचार्य ने कहा असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद में एक हुंडावसर्पणी काल आता है जिसमें विशेष घटनाएं होती हैं। जैसे तीर्थंकरों का अन्य स्थानों पर जन्म होना, अन्य स्थानों से मोक्ष होना, तीर्थंकर की पुत्री होना आदि अन्य विशेष। उन्होंने वहां पर ये लिखा, अवसर्पणी के विषय में जिन आचार्यों ने लिखा, उन्होंने कहा उत्सर्पणी में सामान्य जैसा नियम है, सिद्धांत वही बनेगा, उसमें कोई विशेष घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन तिलोय परिणति में आचार्य यति वृषभ स्वामी महाराज इस विषय में लिखते हैं, हुंडावसर्पणी की तरह हुंडोत्सर्पणी काल भी होता है, उसमें भी कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं। तो उन्होंने एकमात्र प्रमाण हमें तिलोय परिणति ग्रंथ का मिलता है कि उन्होंने कहा कि इसके अवसर्पणी में जैसे है वैसे ही उत्सर्पणी में भी कुछ विशेष घटनाएं घटेंगी। उन्होंने अभी ये नहीं लिखा कौन सी घटनाएं घटेंगी, लेकिन घटेंगी। तो ये एकमात्र आचार्य लिखते हैं, बाकी अन्य आचार्य सामान्य रूप से चर्चा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस विषय में आचार्यों के 2 मत हैं। और उनकी अवगाहना भी जैसे अवसर्पणी में है वैसे ही उत्सर्पणी में होगी अवगाहना? देखिए अवगाहना तो वैसे नहीं, सेम नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि 24वें तीर्थंकर आदिनाथ महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ की थी, तो इधर जो पहले तीर्थंकर होंगे वो 7 हाथ के होंगे। नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। ऐसे तो सारी चीजें फिर इक्वल थोड़ी ना होगी। फिर तो आप ये भी कहेंगे महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया तो पहले तीर्थंकर विवाह नहीं करेंगे क्या? नहीं, ये सब दोष हैं हुंडावसर्पणी काल के। और ये जो अवगाहना आयु है ये अपने अपने कर्म के अनुसार उस जीव को प्राप्त होती है। इसलिए वर्तमान की 24वीं की आयु और अवगाहना को हम भविष्य की 24वीं से किंचित मात्र भी मिलान नहीं कर सकते। जी, इनकी 72 की थी तो उनकी भी 72 की होगी क्या? नहीं,
पंचम काल के मतलब जब उंड उत्सर्पणी काल की अपेक्षा से जब तीसरा काल प्रारंभ होगा तो जगन्य आयु 120 वर्ष की होगी। हो सकता है उनकी 100 वर्ष की हो जाए, 115 की हो जाए, 120 की हो जाए, तो इसलिए ऐसा नियम बन सकता है। बाकी ये सिद्धांत हम नहीं बनाए। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। अनीता जी। अनम्यूट कीजिए। अनीता जी कोटड़िया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। हाँ, हमने नया ज्वाइन किया है, अभी चौथा अध्याय चालू है तो अभी चालू किया है। अच्छा। तो शिविर में हमारा वो ग्रुप में नाम नहीं है, नंबर नहीं है। आप मैसेज कर दीजिएगा तो हम कर देंगे आपको ऐड। कौन से नंबर पे मैसेज करें? हाँ बोलो। 90 2425 08 20। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप अकेला कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। और ये पूछने का था, तो आप जो एग्जाम लेने वाले हो तो हम आगे का तैयारी कैसे करें? आगे की तैयारी के लिए आप YouTube पे चैनल बना हुआ है जिसमें हमने जो डेली क्लास पढ़ाई है वो उस पे अपलोड है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। किरण प्रकाश जैन के नाम से YouTube पे चैनल है, तो वहां से आप जितना भी पूरा तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय जितना भी पढ़ाया है पूरा, वो हर क्लास उसमें डली हुई है, आप देख करके वहां से रिवीजन कर लीजिए। और ऐसा कितने दिन में लेंगे एग्जाम? एग्जाम 8 तारीख के बाद लेंगे। अब 8 के बाद में कभी भी ले सकते हैं, मैं आपको 1-2 दिन में डेट उसकी डिसाइड करके क्लास में बता दूंगा। अब नहीं, अगले थोड़ा 4-5 दिन मिलेगा तो थोड़ा तैयारी हो सकेगी ना। इसीलिए तो आपको 4 दिन का गैप दे रहे हैं बीच में अभी। और उसमें वो ऑब्जेक्टिव आता है कि क्वेश्चन आंसर, तो सूत्र लिखने आता है? नहीं आएगा, वो गूगल फॉर्म के माध्यम से आएगा, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, वो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसमें सूत्र लिखने को नहीं आएगा, ब्लैंक हो करके और नीचे ऑप्शन आएंगे वहां पे, ऐसा। ठीक है, थैंक यू। और आप अच्छे अच्छा बनाते इसलिए ज्वाइन किया बोला। धन्यवाद। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आशा जी सागर। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। पहले तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई मेरी और मेरी सागर की सभी स्वाध्यायी बहनों की ओर से। मैंने जितनी भी स्वाध्यायी बहनों को जोड़ा है वो तो हमसे कहती है भैया जी कितना गजब पढ़ाते हैं, और कहती है धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। भैया जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे ये चारों निकायों के देव के जो सामान्य 10 पद होते हैं उनमें इंद्र सामानिक त्रयस्तिंश, इसमें इंद्र का तो पूरा आपने समझाया कि कैसा, पर हमारे पास जो किताब है उसमें है सामानिक का आयु शक्ति परिवार भोग उपभोग आदि में इंद्र के समान, किंतु आज्ञा रूप ऐश्वर्य से रहे, तो ये तो समझ में आया भैया जी। और त्रयस्तिंश में ये दिया है जो देव पिता मंत्री पुरोहित या गुरु के समान होते हैं, तो आपने क्या जी सामानिक में भी ये बताया कि देव और पिता के समान। हाँ सुनिए, उसमें आपकी जो पुस्तक में जो दिया हुआ है वो हमने पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जिन महानुभावों ने पुस्तक लिखी है उनसे भी हमने निवेदन किया था, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। हमने अन्य मूल ग्रंथों से जब इस बात को देखा तो उसमें उन्होंने लिखा जो बात आपने सामान्य की परिभाषा में दी वो तो है ही सही, लेकिन उसमें साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि जो देव गुरु और पिता के समान सम्माननीय होते हैं वे सामान्य कहलाते हैं। तो उनमें जो 4 शब्द हैं मंत्री पुरोहित गुरु और पिता, तो उसमें से गुरु और पिता को हटा दीजिए, वो डाल दीजिए आप सामानिक में, और मंत्री पुरोहित जो है वो त्रयस्तिंश में। ऐसा जी भैया जी, यही थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसलिए मैंने। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आगे सुरेखा जी शाह। भैया जी जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत बधाई। अब धन्यवाद मत बोलो, बधाई तब बोलते ही रहेंगे वो तो। मैं यही कह रहा हूँ कि आज मैंने क्लास इसीलिए अब क्वेश्चन आंसर भी गलत रख लिए। नहीं, अगर मैं पढ़ाता रहता तो आप लोगों की बात
इतनी बड़ी पदवी आपने जो व्हाट्सएप पे मिल रही है, ग्रुप में मिल रही है, सब आपके प्रेम में है। नहीं बहुत बड़ा। मेरा प्रश्न है कि जो दक्षिणेंद्र हम बताते हैं 6 दक्षिणेंद्र, तो मेरी बुक में लिखा है कि शुक्र और सतार वो दक्षिणेंद्र नहीं है, वो उत्तरेंद्र है। तो दक्षिणेंद्र में कौन कौन से 6 आते हैं? देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्वर्ग, या जब अपन पूरे 16 स्वर्गों का क्रम लगाते हैं, तो इस तरफ वाले जो हैं सौधर्मेंद्र, आनंद कुमार, ब्रह्म, फिर लांतव। देखिए, अब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में इस विषय में आचार्यों के 2 मत हैं। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाला जो इंद्र वो ब्रह्मेंद्र होता है, और कुछ मानते हैं कि दोनों में से एक में होना है ना, क्योंकि 5वें छठे में एक ऊपर वाले 4 में एक है ना, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, वो 4 में एक इंद्र है। 4 में एक इंद्र नहीं है, 4 में, इन 2 में एक इंद्र, 2 में एक इंद्र, हाँ सही। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में एक इंद्र होंगे। तो इस विषय में आचार्यों के 2 मत है। कोई कहते हैं ब्रह्मेंद्र है और कोई कहते हैं ब्रह्मोत्तर इंद्र है। लांतव कापिष्ट में से कोई लांतवेंद्र मानते हैं, कोई कापिष्ट मानते हैं। शुक्र महाशुक्र में कोई शुक्र मानते हैं, कोई महाशुक्र मानते हैं, और शतार सहस्त्र में कोई शतार मानते हैं, कोई सहस्त्रार मानते हैं। तो चूंकि आचार्यों की इस विषय में मत होने से हम सीधी सी ये बात करते हैं कि जहाँ 5वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक में जहाँ 4 युगल बनते हैं, मतलब 8 स्वर्ग बनते हैं, उनमें भी 4 इंद्र हैं। ये तो हुआ फिक्स कि 4 इंद्र हैं। अब 4 इंद्रों में अगर वो दक्षिण दिशा वाले इंद्रों की गिनती करेंगे तब तो हम दक्षिण इंद्र में एक भावावतारी मान लेंगे, शुक्र आदि की अपेक्षा से जो चर्चा की गई। अगर उन्होंने वहां लिखा है कि नहीं ये दूसरे वाले हैं, तो फिर उनकी गिनती दक्षिण इंद्र में नहीं होगी, ऐसा समझ। नहीं, लेकिन भी नाम नहीं पता चलेगा, इसमें नाम लिखा है। आचार्य ने सिर्फ दक्षिणेंद्र शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, लेकिन मेरी बुक है ना जो अभी आपने वो मैडम वो बहन जी ने मैं समझ रहा हूँ, हाँ उसमें लिखा है नाम, बुक्स में दिया हुआ किन्हीं किन्हीं में। हाँ जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। दीपिका जी शाह। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र भैया जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो बताया ना कसौधर इंद्र के लोकपाल एक भावावतारी होते हैं जी, तो वो सभी मतलब 16वें स्वर्ग तक के लोकपाल एक भावावतारी होते हैं कि खाली सौधर्म इंद्र के? केवल सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल का वर्णन शास्त्रों में लिखा है। सभी लोकपालों के लिए आचार्य ने नहीं लिखा, इसलिए हम सभी के लिए नहीं कह सकते। उन्होंने सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल दिए और नाम भी दिए, सोम, यम, वरुण और कुबेर। तो जब उन्होंने नाम दिए तो हमें फिर उतना ही समझना चाहिए, इसलिए हम वही धारणा बनाते हैं। सोम, यम, वरुण और कुबेर जी, मतलब जो कुबेर धन वृष्टि करते हैं वो भी एक भावावतारी होते हैं। वो लोकपाल में आते हैं कुबेर? हाँ जी, वो लोकपाल में आते हैं। धन्यवाद भैया। जय जी। ज्योति जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र। आपको बहुत बहुत बधाई भैया जी। ये जो आपने नवग्रह वाली बात बोली थी, तो क्या हम इन मंदिरों के यदि दर्शन भी करने जाते हैं तो क्या मिथ्यात्व का पोषण होता है? नहीं, मंदिरों में चूंकि वीतराग जिन प्रतिमा है, और अगर हम इनके दर्शन करने जाते हैं तो चूंकि इसमें मिथ्यात्व का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम वीतराग जिन बिंब को ही मान रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ में हमारी मान्यता है कि इस ग्रह के स्वामी ये तीर्थंकर हैं, तो उस स्थिति में फिर अपन को सम्यक में दोष लगेगा। और अगर हमने ये मान लिया, आचार्य श्री के शब्द कह रहा हूँ, अगर हमने ये मान लिया कि नहीं मेरा कष्ट तो मेरा शनि ग्रह तो मुनीश्वरनाथ ही दूर करेंगे, तो फिर हम मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। क्योंकि आचार्य ने लिखा है 24 तीर्थंकर समान है, सब में समान शक्ति है। आप आदिनाथ भगवान की पूजा करोगे तो भी आपके कष्ट दूर होंगे, आप महावीर भगवान की करोगे तो भी कष्ट दूर होंगे। पर्टिकुलर दिन वार के हिसाब से अथवा ग्रह आदि के अनुसार इन देवों की या भगवान की हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया है।
क्योंकि अगर हम इन मंदिरों के दर्शन करने जाने में मिथ्यात्व मानेंगे या इनका विरोध करेंगे तो समाज में बहुत विसंवाद पैदा होगा, विवाद पैदा होगा। इसलिए हम समरसता बनाए रखने की भावना से मंदिरों में दर्शन करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी मान्यता को आगम के अनुसार रखें, इतना अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो ये रवि व्रत का जो नमक का त्याग करके रविवार को भगवान पार्श्वनाथ की पूजन करते हैं, तो क्या है ये गलत है? आपत्ति नहीं है, क्योंकि रवि व्रत की जब हम कथा पढ़ते हैं तो रवि व्रत अलग बात है और रविवार के अनुसार पार्श्वनाथ भगवान अलग बात है। क्योंकि उस रवि व्रत की कथा में जिन्होंने प्रारंभ किया मति सागर एक सेठ कथा ग्रंथन कहीं जो अपन पढ़ते हैं, तो उन्होंने रविवार को आधार लेकर के पार्श्वनाथ भगवान की वहां पर पूजा और व्रत किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया रवि व्रत। रविवार को उन्होंने नमक आदि, क्योंकि रस के हिसाब से नमक का त्याग होता है या और भी रसों का वो त्याग करके यदि उस व्रत को करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। रवि व्रत अलग बात है और रविवार को मान करके पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करना अलग बात है। सोमवार को चंद्र प्रभु, मंगलवार को ये भगवान, बुधवार को ये भगवान, वो नहीं होना चाहिए। बाकी रवि व्रत है, अनंत चतुर्दशी का व्रत है, सुगंध दशमी का व्रत है, मोक्ष सप्तमी का व्रत है। इनमें तत्संबंधी उन तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, तो इसलिए उन तीर्थंकरों की पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं। क्या पूर्व में पहले जो आचार्यों ने ये सब किया उसमें ये रोट तीज और इनकी तो पहले कहीं इनका उल्लेख था नहीं। सुहाग दशमी ये हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा चलते हैं, एमपी वगैरह में इतना चलन नहीं है इनका, तो क्या इनके व्रत उपवास करने में भी दोष लगता है? देखिए, ये मान करके रोठ तीज आपने शब्द का प्रयोग किया, सुहाग दशमी इन शब्दों का प्रयोग किया, इनका वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता, इनका वर्णन कथाओं में मिलता है, किंवदंतियों में मिलता है। जो मूल आगम के व्रत हैं उनमें इनका वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्रत करता है तो व्रत करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आपने रोट तीज की जो बात कही है, मैंने शायद हो सकता है पहले भी निवेदन किया हो, अभी प्रसंग आया इसलिए कहना चाहता हूँ। रोट तीज में कोई जो उस कहानी में रोट ले जा करके और भगवान को चढ़ाना, खीर और रोट बना करके, ये हमारी जैनागम की परंपरा नहीं है। वो वहां पर बना करके सबको खिलाना होता है, वो उस परंपरा को उन्होंने मंदिर से जोड़ दिया है। उस कहानी को भी जब हम मूल कहानी पढ़ते हैं तो उसमें मंदिर में भगवान को चढ़ाने का कहीं उल्लेख नहीं आता है। एक तरफ तो आप व्रत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मोटे मोटे रोट और खूब सारा घी और उसमें खूब सारी खीर, बढ़िया मीठी वाली माल मिस्ता सब डाल करके और फिर भगवान को चढ़ाते हो और फिर व्रत करते हैं। हमारे यहाँ तो व्रत जो जब किया जाता है तो रसों का त्याग करके किया जाता है। खूब सारा एक साथ खा लेंगे तो वो व्रत थोड़ी ना हो गया, वो तो भरत हो गया। हमने कहा था हमारे बड़े भैया जब कभी ऐसी बात आती है तो अपन राजस्थान में बोलते हैं व्रत, आज क्या है भाई तुम्हारा, आज मारो व्रत है, ऐसा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं जो लोग ऐसा खाते हैं तो वो भैया बोलते हैं, बोले व्रत नहीं बोलते, बोलते हैं आज मारो भरत है। वो पूरा पेट को भर रहे हैं, ठूस ठूस के भर रहे हैं, इतना माल मलिदा खा रहे हैं, तो वो व्रत नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। व्रत करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सब चीजें भगवान के समक्ष, वीतरागी भगवान के समक्ष चढ़ाना आगम से बाह्य है। क्योंकि इसकी पूजा भी की जाती है, जब है ना इसकी पहले कथा पढ़ती है लेडीज और है ना इसकी पूजा भी करती है, तो ये सब बाद में चलन आया ना, पहले तो इनका चलन था नहीं। हाँ देखिए, व्रत करने में तो हमने भी किए, लेकिन तब तक हमको नॉलेज नहीं थी, तो अब हमने उस टाइम तो जो कर लिया अनजाने में किया तो हमको उतना दोष नहीं लगा, लेकिन अब जो करते हैं उनको दोष लगता है। फिर नहीं, देखिए पहली बात तो व्रत, मैंने अभी आपसे निवेदन किया, अगर व्रत कर रहे हैं तो दोष नहीं है। अगर कोई पाप करें तो दोष लगेगा ना, वो पाप तो कर नहीं रहे हैं। अब ठीक है, अज्ञानता है उनकी, उनको नहीं पता कि ये व्रत कैसे करना चाहिए, इस कारण से उनको जो पुण्य लगना चाहिए, जितना पुण्य लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी अपन को हर चीज में अपन ये नहीं कह सकते कि उनको दोष लगेगा या उनको पाप लगेगा। हम ये कहेंगे पुण्य की क्रियाएं हैं, जितने उनके परिणाम उस अनुसार उनको तदनुरूप उतना उसको फल प्राप्त होगा। अगर कोई वर्तमान में, मैं मानता हूँ, मैंने आपसे निवेदन भी किया, क्योंकि ये अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है, ये अभी नए नए चले हैं, तो अब ऐसी स्थिति में अगर चल भी रहे हैं और बहुत ज्यादा आगम से भिन्नता नहीं है, कोई पाप नहीं लग रहा है, किसी की हिंसा नहीं हो रही है,
तो फिर उन मान्यताओं को मानने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, दूसरों को कराइए, एकाशन कीजिए, उपवास कीजिए, लेकिन आप भगवान को चढ़ाएंगे तो वीतरागी भगवान के यहाँ चढ़ाना दोषपूर्ण है, दोष युक्त है, वो अपन को नहीं करना चाहिए। आशा कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी ये जो चौथे अध्याय का 22वां सूत्र है, उसमें ये 9, 10, 11, 12 इसमें हमारे पद्म और शुक्ल दोनों लेशा बता रखी हुई है जी। मैंने उस सूत्र के अर्थ में आपसे निवेदन किया था, सामान्य रूप से जब हम कथन करेंगे तो वहां पर युगलों की अपेक्षा से कथन किया गया है, और जब अपन विशेष देवते में जाके कथन करेंगे तब उस स्थिति में फिर वहां पर अलग अलग भेद कर दिए। तो आप जो पढ़ रहे हैं ये विशेषार्थ पढ़ रहे हैं, ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर जयश्री जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। एक तो हमें लोकाधिक देवों के शरीर की ऊंचाई 5 अरत्नी प्रमाण होती है, तो अरत्नी का शब्द का मतलब समझना था। एक होता है हाथ और एक होता है अरत्नी। जब ये हमारा हाथ खुला रहता है तो ये कहलाता है हाथ, और जब मुट्ठी बंद होकर के ये बंध जाती है तो ये कहलाती है अरत्नी। एक कोनी से माप लेना। हाँ कोनी से, ये अपनी कोनी नहीं लगाना, ये लगाना अपना 1.5 फुट का। 1.5 फुट का एक हाथ होता है, तो जब एक हाथ लगाएंगे अपन तो 1.5 फुट पूरा होगा, लेकिन जब अरत्नी लगाएंगे तो 1.5 फुट में थोड़ा सा कम होगा। हाँ। और एक दूसरा क्वेश्चन था हमारा भैया जी, एक जगत प्रतर प्रमाण, ये अधोलोक का वर्णन है, उसमें वो 4 राजू मोटा और जगत प्रमाण प्रतर लंबा होता है, तो जगत प्रतर क्या रहता है? जगत प्रतर माने होता है जब हम पूरे तीनों लोक में, ऐसे जो बहुत सारे शब्द अपन त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों में दिए हुए हैं, तो जब ये जो अपना वर्ग होता है ना, राजू होता है, जैसे 7 राजू है, नीचे अधोलोक जो है 7 राजू है ऊंचाई में, और अंदर गहराई में 7 राजू है। तो जब हम इनको वर्ग रूप में आपस में गुणा करते हैं तब उस समय वो आता है जगत श्रेणी, जगत प्रतर, ऐसे शब्दों का प्रयोग आता है। अभी मुझे पूरी परिभाषा स्मरण में नहीं है, लेकिन जगत श्रेणी को जगत श्रेणी पे गुणा करने पर जगत प्रतर आता है। ऐसा मतलब वो जो असंख्यात्व भाग है उसको मैं वो देख करके आपको बता दूंगा, उसमें वर्णन दिया हुआ है कि आकाश की जो असंख्यात प्रदेश रूप जो एक पंक्ति है, उसको जब आप 7 राजू से गुणा करते हैं तो वो जगत श्रेणी कहलाती है, और उसको आपस में दोनों को वर्ग रूप गुणा करते हैं तो जगत प्रतर कहलाता है। कर्णान युग में ये विषय दिया हुआ है, वहां से देख के बता दूंगा। और एक नारकियों की जन्मभूमियों का विस्तार कितना होता है, तो उसमें ऐसा है कि नारकियों की जन्मभूमियों का विस्तार जघन्य रूप से 5 कोस, उत्कृष्ट रूप से 4 कोस और मध्यम रूप से 10-15 कोस। नहीं, कैसा ये तो बात ही समझ में नहीं आई। 4 कोस आपने उत्कृष्ट में कैसे ले लिया जब आप लिख रहे हैं जघन्य से 5 कोस? ये अपन की जो ये वाली बुक अभी आई है, एक कोर्स वाली, हाँ, उसमें ही ऐसा है कि नारकियों की जन्मभूमियों का विस्तार तो उत्कृष्ट रूप में कम और जघन्य रूप में ज्यादा, ऐसा तो कैसे हो सकता है? नहीं, देखना पड़ेगा, इसकी फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन था भैया जी, उत्सेद का मतलब क्या होता है? उत्सेद माने ऊंचाई, हाइट। उत्सेद माने ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई। हाँ। और एक नरकों में कोई भी जीव उत्पन्न न हो तो अधिक से अधिक कितने समय तक उत्पन्न नहीं हो सकते? 6 महीने तक। पहले नरक में 24 मुहूर्त तक, हाँ। और दूसरे नरक में 7 दिन, तो 7 दिन के बाद कोई ना कोई जन्म लेगा, ऐसा है? नियम है 7 दिन तक का बीच में विरह काल हो सकता है, नहीं तो 7 दिन जैसे ही पूरे होंगे मनुष्य तिर्यंश में से कोई ना कोई दूसरे नरक में पैदा होगा ही होगा, नियम है। और आप 7 दिन क्यों कह रहे हो? इधर 24 मुहूर्त लगाओ ना, पहले नरक में एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट के बाद कोई ना कोई पहले नरक में जाएगा। 48 मिनट नहीं, 48 मिनट को 24 से गुणा कीजिए, 24 मुहूर्त हाँ, लिखा है ना, 24 मुहूर्त। हाँ, तो 48 मिनट को 24 से गुणा कीजिए तो जितने आएंगे, हाँ। मतलब मोटा मोटी अपन भी मान कर इसको 24 को 25 कर दो, 48 को 50 कर दो,
तो अपना हो गया लगभग 125, 1250, लगभग यूँ समझ लीजिए 1200 सवा 1200 मिनट्स होंगे। अब उनके आप घंटे लगा लीजिए, ठीक है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि लगभग मेरे ख्याल से ये हो गया अपना 60 मिनट में एक घंटा होता है ना, तो उस हिसाब से 20 घंटे लगभग मान के चल रहे हैं अपन। तो इतने सी देर में इतना बीच का गैप हो सकता है। जैसे ही ये गैप पूरा होगा, मैक्सिमम की बात जब अपन करेंगे, तब कोई ना कोई पहले नरक में पैदा होगा ही होगा। नियम है। अब कहाँ से जाएगा? मनुष्य के दिन जितने सारे हैं, कहीं कोई भी चला जाएगा। और जम्बूद्वीप में सुदर्शन नाम का एक मेरु पर्वत है, 6 कुलाचल पर्वत है, 4 यमक गिरी है, 200 कांचन गिरी है। तो ये कैसे व्यवस्था रहती है सब? इसके लिए आपको बड़े ग्रंथ पढ़ने होंगे। कर्णानियोग, सुमेरु पर्वत आप जानते ही हैं, हिमवन, महाहिमवन आदि 6 पर्वत अपने पढ़े ही हैं। जो अपनी भोग भूमि वाले क्षेत्र है ना, हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, तो जहां से वो नदियां निकलती है वो चारों बीच की यमक गिरी कहलाती है। और वो जो विदेश क्षेत्र जहाँ पर अपन पढ़ते हैं पूरा वर्णन, वहाँ 200 कांचन गिरी है। तो वो विशेष वर्णन जब आप कर्णानियोग पढ़ेंगे, त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। सरिता जी, सेठी इम्फाल से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो आज इस खुशी के मौके पर मैं आपकी नमक से, राई से और नजर उतारती हूँ कि आपको नजर नहीं लगे किसी की। बहुत खुशी का दिन है, बहुत ज्यादा खुशी का दिन है आज हम सबके लिए। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तिलक बंधन करती हूँ आपका। इतनी दूर है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। अब क्या बताऊं मैं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। यही हमारे लिए पर्याप्त है। कोई बात नहीं, दूर पास तो चलता रहता है, होता रहता है। माल्यार्पण करती हूँ। अब आप स्वीकार करिए यहीं से। बहुत धन्यवाद। ये गिफ्ट आपके लिए। अरे अब करने की आवश्यकता नहीं है, आपका आशीर्वाद दीजिए। अब इतने सारे गिफ्ट इकट्ठे हो गए कि पता नहीं कैसे भेजूं और कैसे आना या जाना आपका होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये उपलब्धि जो मिली है, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि अपने जीवन में इस उन्नति को पार करे। इसके लिए शब्द नहीं बचे हैं कि मैं क्या बोलूं आपके लिए। आई एम सेइंग यू आर ए रॉक स्टार इन आवर जैन समाज। नॉट इन इंडिया, नॉट इन भारत देश, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है आज के दिन। सुबह से ऐसा लग रहा है कि कितनी बार आपको शुभकामनाएं भेजूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आप आगे इसी तरह प्रगति उन्नति करते रहें, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपका जीवन धर्ममय हो, हम सबको भी धर्ममय बनाएं, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, धर्म की प्रभावना करते रहें। यही मेरा मंगल, शुभ आशीष एवं शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। विशुद्धि जी। जय जय भैया जी। जी भैया जी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भैया जी। मेरा है ये तीसरे नंबर के तीसरे अध्याय से 26 नंबर का सूत्र। एक्चुअली क्या मैंने पढ़ा नहीं था, तो उसका मेरे को कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा कि उत्तरा दक्षिण तुल्यः। इसका मतलब ये होता है, उत्तर की जो रचना है वो दक्षिण तुल्य, दक्षिण के समान है। हमने इसके पहले वाला जो सूत्र पढ़ा वो भोगभूमि से संबंधित था। हेमवत, हरि और विदेह क्षेत्र में जो नीचे का स्थान है, जिसे कहते हैं देवकुरु, तो हेमवत क्षेत्र जघन्य भोगभूमि का है। भरत, हेमवत, हरि क्षेत्र जो है वो मध्यम भोगभूमि का है, और देवकुरु जो उत्तम भोगभूमि का है।
जहाँ पर जघन्य भोगभूमि में 1 पल्ली की उत्कृष्ट आयु, मध्यम भोगभूमि में 2 पल्ली की उत्कृष्ट आयु और उत्कृष्ट भोगभूमि में 3 पल्ली की उत्कृष्ट आयु होती है, उत्तम भोगभूमि में। अब ऐसा ही सेम उत्तर में लगा लीजिए, उत्तरा दक्षिण तुल्या। जो उत्तर की रचना है, उत्तर में क्या क्या है? उत्तर कुरु है, देवकुरु के जस्ट ऊपर विदेश क्षेत्र में उत्तर कुरु है। तो 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु देवकुरु में थी, तो वहां उत्तर कुरु में भी वही लगा लीजिए। वहां भी उत्तम भोगभूमि की रचना, तो वहां भी उत्तम भोगभूमि की रचना। फिर इसके बाद में जब हम रम्य क्षेत्र की बात करेंगे, तो रम्य क्षेत्र हरि के समान है। हरि क्षेत्र में मध्यम भोगभूमि थी, 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु थी, रम्य में भी ऐसा ही हो गया। ऐसे ही हो गया हिरण्यवत, जहाँ हेमवत में जघन्य भोगभूमि की 1 पल्ले की उत्कृष्ट आयु थी, हिरण्यवत में भी जघन्य भोगभूमि और 1 पल्ले की उत्कृष्ट। तो उत्तरा दक्षिण तुल्या, दक्षिण की रचना हमने आपको बता दी, ऐसे ही उत्तर की समझ लेनी चाहिए। ये सूत्र नहीं भैया जी, जो इसमें जो विस्तार बताया ना, जैसे भरत का है 526 यानी 6/19, तो फिर इसका डबल करा क्या सब में भैया जी? हाँ, इस पे डबल करते जाएंगे ना, बिल्कुल डबल तो करेंगे ना। जब हम भरत क्षेत्र के विस्तार की बात करेंगे 526 से 6/19, तो इससे जस्ट डबल जो पहले नंबर का पर्वत होगा हमारा हिमवन पर्वत, वो हो जाएगा हमारा 1526, 1052 से 12/19। फिर इसको डबल कीजिए अगले क्षेत्र के लिए, हेमवत क्षेत्र के लिए। इस तरह से डबल डबल कहाँ तक करना है? विदेह क्षेत्र तक, क्योंकि विदेहांता शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनम। जय जिनेन्द्र भैया जी। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे किसी ने तीर्थंकर का वर्ण कर लिया, तो अगर वो नरक में जाता है तो उसकी कौन सी वेश्या होगी? बेटा, जिस नरक में वो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, वो तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते। तो तीसरे नरक तक कौन सी लेश्या पाई जाती है? कापोतलेश्या। इसलिए कापोतलेश्या तक उनकी होगी, उससे नीचे नहीं होगी। तो फिर उनके भी जो ऐसे गंदे, मतलब ऐसे मारने पीटने के, तो बेटा वो चीज जो वहां है, वो प्रोसेस तो उनको करनी पड़ेगी, उससे तो वो बच नहीं सकते। पूरे जीवन भर तो उनके साथ में ये प्रोसेस रहेगी। बस जब जीवन का अंतिम 6 महीने बचते हैं, तब उस समय देवों के द्वारा उनके शरीर के चारों तरफ वज्रकोट बना दिया जाता है, जिससे अन्य नारकी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये प्रोसेस ओनली फॉर लास्ट 6 मंथ, जब उनका आयुबंध का और अंतिम समय आता है, तब उस स्थिति की बात है। बाकी अन्य समयों में अन्य नारकियों के जैसे वो वहां रहते हैं। फर्क इतना होता है, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ते हैं। लेकिन अगर कोई नारकी जीव उनको मारता है, तो रिप्लाई तो उनको भी करना होता है। वो कब तक सहन करते रहेंगे? तो विरोधी हिंसा के रूप में, सम्यक दृष्टि को विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं कहा है, इसलिए विरोधी हिंसा के रूप में वो वहां पर उनका प्रत्युत्तर देते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अंबर जी कोठारी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू भैया। मेरा एक प्रश्न था, क्योंकि ये अध्याय में हमने देवों का वर्णन पढ़ा, तो हम वैसे तो हमने सुना ही है कि देवों में संयम नहीं होता, वो संयम धारण नहीं कर सकते। लेकिन जब ये अध्याय पढ़ रहे थे, तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, सर्वार्थ सिद्धि के देव, एक भवतारी देव, इतने सारे देवों का वर्णन पढ़ा हमने। तो जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर का ही उदाहरण ले लें, तो वो बिना संयम के इतना, मतलब जैसे आपने बताया था कि एक अलग ही पटल उनका डिवीजन होता है, वहां पर देवियों का आना जाना भी नहीं हो सकता। तो बिना संयम के इतनी सारी चीजें तो क्या होगा? बिना संयम की इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी वो मनुष्य से महान थोड़ी ना है। आप यही क्यों सोच रहे हो कि आचार्यों ने उनके लिए एक भवावतारी लिख दिया? अरे उनको तो मोक्ष जाने में अभी मनुष्य का एक भव धारण करना पड़ेगा। हम और आप तो इतने महान हैं कि इस भव से सीधे मोक्ष जा सकते हैं। अपन उनसे कम थोड़ी ना है। जो मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं, सामान्य केवली, भले ठीक है अभी वर्तमान पंचम काल है, इसलिए अपन लोगों की एक मजबूरी है। लेकिन अगर चतुर्थ काल होता तो अब तक तो न जाने कितने जीव मोक्ष चले जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य तो हमेशा उनसे उत्कृष्ट ही है, ही था और ही रहेगा, उत्कृष्ट ही रहेगा संयम की अपेक्षा से। ठीक है, वहां वो पद है, नियोगी पद है, और वो प्राप्त करने के बाद में नियम से, क्योंकि वो पद ऐसे ही नहीं मिल जाते, उस पद के लिए उन्हें बहुत भवों की साधना होती है उनकी।
पिछले भव की साधना होती है, मुनि पद धारण करना पड़ता है। आचार्य ने लिखा, इंद्र कौन बनते हैं? जो पूर्व पर्याय में दिगंबर मुनि का वेश धारण करके रत्नत्रय का, महाव्रतों का पालन करके निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, वे इंद्र बनते हैं। तो अब ये पंचम काल की बलिहारी थी, इस कारण से मोक्ष नहीं जा पाए वो मुनि महाराज, तो कर्म ने उनको वहां जन्म दे दिया, सर्वार सिद्धि में, ब्रह्म स्वर्ग में, लोकांतिक स्वर्ग में, स्वधर्म इंद्र में, ताकि ठीक है अब उस भाव में उतनी उनकी साधना या काल का निमित्त के कारण से नहीं बन पाए, तो अगले भाव में, अब अगला भाव जब उनकी वो आयु समाप्त होगी तो नियम से उन्हें ऐसा ही स्थान मिलेगा जहां से मोक्ष की परंपरा चल रही है। भरत क्षेत्र में जन्म नहीं होगा अभी वर्तमान में, तद्वा मोक्षगामी जीव होगा, वो विदेह क्षेत्र में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति उनके साथ बनती है। बाकी वे देव पुण्यशाली तो होते हैं ही, उसमें कौन सी बड़ी बात। अंतिम प्रश्न आज का, दुबई से रंजना जी सुबोध जी। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और थोड़ा सा यही बोलूंगा, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही आपका सानिध्य हमें मिलता रहे, आपके सानिध्य से हम ज्ञान अर्जित करते रहें और ऐसे ही आप हमें धर्म मार्ग में आगे लेके जाए। मेरा जो सवाल है वो किसी और ने पूछवाया है, सवाल दो है। पहला सवाल वो है कि वो भक्तामर का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो अष्टमी या चौदस को ही धारण करे क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, सिंस दुबई के अंदर में चैतालय में या मंदिर में रोजाना जाना संभव नहीं है, या जिस दिन व्रत करे उस दिन जाना संभव नहीं है, तो भी क्या किया जा सकता है क्या? ये सवाल के बाद में मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। चलिए, पहला निवेदन तो मेरा ये है, दो सवाल आपने व्रत से संबंधित किए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि व्रत कौन से, भक्तामर का व्रत कौन से दिन से अपन को लेना चाहिए। इसके लिए व्रत विधान की जो पुस्तक है उससे अपन को नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी है। बहुत से व्रतों के संबंध में कोई लोग कहते हैं नमोकार के व्रत हैं, भक्तामर के व्रत हैं, या और भी बहुत सारे व्रत जो होते हैं, चारित्र शुद्धि के व्रत हैं या 63 रिद्धियों के व्रत हैं, बहुत तरह के व्रत होते हैं। तो चूंकि मेरा उस विषय में गति नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, इतना जरूर मैं कर सकता हूँ कि मैं पुस्तक देख करके फिर आपको इसका रिप्लाई कर दूँ। जब भी इसी के अंतर्गत जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि जिस दिन व्रत हो उस दिन अगर हम मंदिर न जाए, तो मैं इस चीज की आगम के विरुद्ध आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि सिर्फ व्रत के लिए दिन ही नहीं, हमारे यहाँ तो प्रतिदिन मंदिर जाने की आज्ञा नहीं, आदेश लिखा है। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको ये छूट दे दूं कि नहीं कोई बात नहीं, मंदिर दूर है, दुबई है, ये है, वो है, सब चीजें हैं, तो मैं तो ये निवेदन आचार्य महाराज की भाषा में कहूंगा आप लोगों को कि हम संसार के कार्य करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। अगर रिश्तेदारी में हो और वो 10-20 किलोमीटर हो तो क्या नहीं जाएंगे हम? हमें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, सर्विस करना है, तो क्या नहीं जाएंगे हम? जाते हैं। तो फिर जब धर्म की बात आती है तो हमें छूट वहीं क्यों चाहिए? इसलिए कोई छूट नहीं है, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए और व्रत के दिन तो जाना ही चाहिए। मैं मानता हूँ लॉकडाउन रूप जो परिस्थिति है वो हमारी एक मजबूरी है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपन नहीं चलेंगे, या अपने निमित्त से किसी को कोई दोष लग जाए या रोग हो जाए, हमारे निमित्त से किसी को कोई भय हो जाए, ये सारी की सारी चीजों को लेकर के अपन लॉकडाउन की एक मजबूरी मान करके, लेकिन उसको राजमार्ग नहीं बनाए। अरे यार क्या हो गया, लॉकडाउन में भी तो नहीं गए थे, अब नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उस समय नहीं गए थे तो पाप नहीं लगा था, लेकिन अब सब कुछ स्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी अगर हम नहीं जाते हैं तो हमें दोष लगता है, इसलिए हमें जाना चाहिए, इसलिए उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल ये था कि वो जैसे कोई ग्रह कमजोर होने से या स्वास्थ्य के कारण अलग अलग तरह के स्टोन, पत्थर, मूंगा ये सब धारण करवा लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, उसके बारे में क्या पहनना उचित है या नहीं, ये थोड़ा उसके बाद थोड़ा। इस विषय में ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से इसका निषेध नहीं करूंगा, क्योंकि जब ज्योतिष ग्रंथों में इसका कथन किया गया है और वो ज्योतिष ग्रंथ हमारे आगम के ही हैं, हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, दिगंबर आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि इन सब का इफेक्ट तो होता ही है। जो वस्तु हमारे पास में होती है, चांदी है, सोना है या और कोई भी स्टोन है, तो उससे रेज निकलती है। देखिए, मैं आपको इस प्रश्न पर सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ग्रह कुछ नहीं करते हैं, ये पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते। देखिए, ग्रह जो लोगों की मान्यता है या जो वास्तविक ज्योतिष को समझिए थोड़ा सा, ग्रह क्या है? ग्रह एक विमान है ना, ज्योतिषी विमान है।
और ज्योतिषी विमान का मतलब होता है जिससे रेज निकलती है। जैसे सूरज से रेज निकल रही है तो अपन को गर्मी दे रही, चंद्रमा से रेज निकल रही है वो अपन को शीतलता देती है। तो ऐसे ही शुक्र है, गुरु है, बृहस्पति है, शनि है, ये सब ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये विमान है। और विमानों में स्टोन्स लगे हुए, जैसे सूर्य में सूर्यकांत मणियां लगी है, चंद्रमा में चंद्रकांत मणि लगी है, ऐसे ही अन्य प्लैनेट्स में जैसे जिस रूप में है वो स्टोन्स लगे हुए, तो उनसे रेज निकलती है और रेज का बड़ा इफेक्ट होता है। सूरज की गर्मी तेज से हमको गर्मी लगती है, चंद्रमा से हमको सर्दी लगती है ठंडक के दिनों में, पूर्णिमा के दिनों में। तो कहने का तात्पर्य है पूर्ण रूप से हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रह कुछ नहीं करते। हाँ, व्यक्तिगत ग्रह कुछ नहीं कर रहा है, वो तो एक सामान्य प्राकृतिक नेचुरल सी बात है। सूरज उगेगा तो हमको प्रकाश मिलेगा और गर्मी मिलेगी, ऐसे ही वो ग्रह जो चलेंगे तो उस अनुसार उस व्यक्ति को इफेक्ट होता है। अब जो ध्यान से सुनिए, अब जब वो जीव पैदा हुआ उस समय उसके ग्रहों की स्थिति क्या थी पूरे सौर मंडल में। माना कि आज 5 जुलाई को 3:45 को उसका जन्म हुआ, तो ज्योतिषी महानुभाव क्या करते हैं, पंडित जी लोग उस समय पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि उस समय वो ग्रह कौन से भाव में था, कौन सी जगह था, कौन सी गली में था, क्या चीज था। उसके अनुसार उस जातक के, वो जो जन्म लेने वाला जीव है, उसके परिणाम, उसका फ्यूचर, उसके बारे में वो प्लानिंग करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी महानुभावों से मिल चुका हूँ, वो बहुत क्लियर इस बात को कहते हैं, हम कभी ये गारंटी नहीं देते हैं कि ऐसा ही होगा। हम हमेशा संभावना रूप शब्द का प्रयोग करते हैं। 40 साल की उम्र में इसके साथ ऐसा हो सकता है, 50 की उम्र में इसके साथ ऐसा हो सकता है, 20 के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति से ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है। निमित्त ज्ञान है ये। जैसे कोई वस्तु हमें दिख रही है, उसको देख करके अपन हाँ वहां ये चीज होगी, अनुमान ज्ञान अपन के यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वही चीज यहाँ है। अब ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं, जैसे माना कि उन्होंने देखा ये जब जातक जन्म लिया या इतने साल का हो गया, तो अब उस समय जब ये जन्म लिया था या इसकी कुंडली में ये ग्रह थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है या इस ग्रह का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसके कलर को मिलाएंगे, वो उसके वहां कौन सा स्टोन है उसको मिलाएंगे और फिर हमको वो सजेस्ट करेंगे कि आप अपने हाथ में ये स्टोन पहन लो, ताकि वो जो कमी वहां से नहीं हो पा रही थी पूरी, वो आपके हाथ में स्टोन से आपको वो एनर्जी, आपको वो रेज मिलती रहे। ये चीज होती है और उसका प्रभाव देखा भी जाता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसी पे आधारित हो जाएं। हम पूर्ण रूप से नहीं, अब तो अरे अब तो मैंने पूरी अंगुली में अंगुली कम पड़ गई, अंगुठियां ज्यादा हो गई, होता है, बहुत से लोग करते हैं ऐसा। अब ऐसा मान करके और वो सब कुछ छोड़ दे और भगवान भरोसे सब कुछ हो जाए, तो 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, वो जो उसमें वो एक होता है, नाम तो मैं भूल गया, तो उसमें वही होता है, तो बेचारा मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन पूर्ण रूप से हमें उसके अधीन या उसके ऊपर ही आधारित या आश्रित नहीं रहना चाहिए, कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। अब जैसे होता भी है, सामने भगवान जो विराजमान है, भगवान की प्रतिमा पाषाण की है कि धातु की है। अब जैसे उदाहरण वनस्पति से समझिए, वनस्पति तो सारी है ना, फिर आम अलग आता है स्वाद, एप्पल का अलग आता है, बनाना का अलग आता है, मिर्ची का अलग आता है, टिंडे का अलग आता है, भिंडी का अलग आता है, सबका अलग अलग क्यों आता है तो सब वनस्पति ना। करेक्ट है। तो ये जमीन में और उसके बीच का प्रभाव पड़ता है। ऐसे स्टोन्स जो होते हैं, पत्थर होते हैं, इनका भी प्रभाव पड़ता है। कोई एक सामान्य पत्थर हो, एक टाइल्स हो, एक मार्बल हो, एक कोटा स्टोन हो, एक अनेक तरह के, ये सब स्टोन्स अलग अलग होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत इफेक्टिव होते हैं। अपन देखते हैं मार्बल जो होता है, कहते हैं कि बहुत हार्मफुल होता है, अब वो अपन शौक शौक में भले लगा रहे हैं, लेकिन हार्मफुल तो है ही सही। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो, तो स्टोन चाहे वो मूंगा हो, चाहे कोई रत्न हो, चाहे कोई सा भी नीलमणि, कोई सी भी मणियां हो, उन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा उसी पर आश्रित और आधारित रह करके अपने आप को पूर्ण उसी में समर्पित कर देना, ये ठीक नहीं है। एक अगर समय अगर परमिशन दे तो मेरा एक सवाल था, आपने अभी बताया था कि पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाते, चौथे काल में, पांचवें काल में, तो इसमें अपनी चौथे काल, पांचवें काल या छठे काल, ये जो आत्माओं की जो संख्या है ये क्या समान है? जैसे पंचवें काल में इतनी आत्मा है संसार में, उतनी चौथे काल में है? क्योंकि चौथे काल में बहुत सारी आत्माएं मोक्ष चली जाती है, तो आत्माएं कम हो गई,
देखिए ऐसा कुछ है क्या? पहली बात तो चौथे काल में तो मोक्ष जाना लिखा है, वो मैंने निवेदन किया। पांचवें और छठे काल में व्यवस्था नहीं है जी। केवल अवसर्पणी की अपेक्षा से प्रारंभ की 3 कालों में नहीं है, और बाद के जो 2 काल हैं, 5वां और 6वां, उनमें ये व्यवस्था नहीं कही गई है। अब रही बात आत्माओं की संख्या की, आत्माओं की संख्या तो निश्चित है पूरे तीनों लोकों में। मैंने जब आपको पढ़ाया था उसमें विषय आया था, और आगे भी आएगा 5वें अध्याय में, माना कि पूरे 3 लोक में 100 आत्माएं हैं। 100 में से 10 नरक में हो गई, 5 निबोध में हो गई, 20 तिर्यंश में हो गई, 10 मनुष्य में हो गए, 15 को मोक्ष हो गया, सिद्धालय में हो गए, 15 देवगति में। इस तरह से हमने पूरे 100 का विभाजन कर दिया। अब जो वो 100 आत्माओं में से संसार में से माना कि 5 आत्माएं निकल के मोक्ष चली गई जी, तो संसार से भले ही वो आत्मा कम हो गई 5 आत्माएं, लेकिन वो आत्मा तो आत्मा है ना। वो सिद्धालय में पहुंच गए तो वहां भी आत्मा ही है वो। तो फर्क इतना है, यहाँ अशुद्ध आत्मा थी, वहां शुद्ध आत्मा है। आत्मा कभी नहीं खत्म होती, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा तो आत्मा रूप में ही रहती है। अब ये जो 100 का एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ आत्माएं हैं अनंतानंत, और अनंतानंत में स्पष्ट रूप से लिखा जिसमें व्यय होता रहे, आय नहीं हो, इनकम नहीं हो, और निरंतर व्यय भी होता रहे। सिद्धालय में भी जीव जा रहे हैं निरंतर, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, उसके बावजूद भी संसार से आत्माओं की कमी नहीं होती है। मोटे रूप में कहने में आएगा कमी हो रही है, 608 जीव कम हो रहे हैं हर 6 महीने 8 समय में, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो संख्या इतनी ज्यादा है, कितने भी साल, कितने भी अनंत युग बीत जाएं, तो भी आत्माओं की संख्या समाप्त होने वाली नहीं है। जय जी। अंतिम प्रश्न मंजू जी गोदा। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इसी तरह प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहे और नई नई सफलता आपके कदम चूमती रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारे सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन के आंगन में तो आप खिलते हुए गुलाब हो, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक हो। आज बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि आज आपको ये उपलब्धि मिली। हर आदमी का एक सपना होता है, अरमान होता है। आज आपने अपने सपने को, अरमान को पूरा किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। सपना पूरा हो आपका, माता पिता की शान बढ़ाई, सलाम आपकी सफलता को और दिल से देते हैं बधाई। सुप्रिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके आने से आपके जीवन में आपको एक और आपका अरमान सपना पूरा हुआ है। क्या वो क्लास में नहीं है? वो नहीं है, अभी घर गई हुई है इसलिए नहीं है क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बस सदा आप ऐसे ही अपने इस मार्ग पे आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को भी ज्ञान देते रहे, ताकि हम भी थोड़ी इस मार्ग में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहब, डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। अब मुझे ये शब्द, अब तो डॉक्टर साहब बोलना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बोलना होगा ना। अब मुझे ये शब्द बोलने के लिए हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक मैं खुद दूसरों को डॉक्टर साहब कहता था, अब मुझे कोई कहेगा तो मुझे हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी कह सकते हैं। सही है। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, चिर परिचित का नाम रोशन किया, समर्थ शक्ति का नाम रोशन किया, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ऐसे ही अग्रसर होते रहे और हम सब लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार, जो मेरा खुद का अपना एक परिवार है और बहुत अच्छा लगता है। पिछले वर्ष से अपन लोग सब मिलकर के बहुत अच्छा धर्म का यहाँ पर चर्चा करते हैं, और सब लोगों की बहुत अच्छी भावनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई है। मैंने ग्रुप में अभी रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस थे, तो मैं उन्हीं को रिप्लाई करने में रह गया। तो यहाँ मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ भी एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। आप लोगों का प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी मैं मंगल भावना करता हूँ। और इट्स ट्रू, डेफिनेटली इस अवसर पर या इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, इस मार्ग के लिए प्रेरित किया। पापा मुझे हमेशा कहते रहते थे, मम्मी तो एक्चुअली क्या हमारी भूली है, उनको ज्यादा एजुकेशन का नॉलेज भी नहीं है, तो वो तो उनकी तरफ से तो कुछ भी करो तो हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद और प्रेम मिलता ही रहता है।
तो पापा का हमेशा से यही प्रेरणा रही कि नितिन तुमको डॉक्टरेट करना है। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे याद कि जब फर्स्ट टाइम में इनरोल हुआ था डॉक्टरेट में, तब उसी समय से पापा ने किसी एक कार्ड में या किसी एक जगह पे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिख दिया। तो मैंने कहा पापा अभी से ही क्यों लिख रहे हो आप? बोले तो क्या हुआ, तुम डॉक्टर तो बनोगे ना। मैंने कहा पापा 5 साल है कम से कम, आप अभी से क्यों लिख रहे हो? बोले नहीं मैंने लिख दिया, इसका मतलब तुम बनोगे। तो पापा का सपना था वो आपने पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सब माता पिता पूरे परिवार का सहयोग, उनका आशीर्वाद, आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाना साहब जिन्होंने मुझे बताया, विषय बताया, आगे बढ़ाया, विषय का नॉलेज दिया, आदरणीय डॉक्टर शीतल सिंह जी जो हमारे संस्था के कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो उस स्थिति में उनका और सभी अन्य बड़े जो गुरुजन हैं, महाजन हैं, और भी आप सभी पूरा सम्य ज्ञान शिक्षण परिवार है, सभी बड़े लोग हैं, उन सबका आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा तो रही, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद तो रहा ही, आप सब लोगों का स्नेह और प्रेम भी मुझे मिलता रहा, तो मैं उस मुकाम पर पहुंचा। और पुनः आप सब लोगों की ऐसे ही मुझे भावनाएं, शुभकामनाएं मिलती रहेंगी, तो आगे भी हम और आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी बढ़ना भी बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हासिल किया है, संतुष्ट नहीं होना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो चलना सीखा है, पूरा आसमान बाकी है। ये पंक्ति में अपने जीवन का ध्येय और लक्ष्य बना करके हमेशा सोचता हूँ, कितना भी मैं आगे बढ़ जाऊं लेकिन अभी तो चलना सीखा है, पूरा आसमान बाकी है। तो वही भावना है कि हम बस आगे बढ़ते रहें आप लोगों की भावनाओं शुभकामनाओं से। बस आज समय इतना ही हो गया है। इसी मंगल में भावना के साथ में भोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।